गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने सिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने चेंजेज के बारे में पढ़ा था। स्लो एंड फास्ट चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। अब हम चेंजेस पढ़ते हैं। चेंज कॉज्ड बाय हीटिंग, हीटिंग के कारण क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं मटेरियल में। सम ऑब्जेक्ट गॉट हॉटर, कुछ ऑब्जेक्ट हीट के कारण गर्म हो जाती है। सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट एंड इंक्रीज द लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, उनके लेंथ, लंबाई, वॉल्यूम, एरिया ये सब बढ़ जाता है। सम ऑब्जेक्ट में बर्न, कुछ ऑब्जेक्ट जल जाती है। सम ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट, कुछ ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉटर। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर हीटेड दे ओनली गेट हॉट एंड नो अदर एप्रिशिएबल चेंज ऑब्जर्व्ड। हम कभी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो कई चीज़ ऐसी होती है जो केवल गर्म ही होती है, उनमें कोई चेंज नहीं होती है। जैसे कप ऑफ टी ओनली फील हॉटर व्हेन देयर इज़ हॉट टी इन। जैसे हम कप में चाय डालते हैं तो केवल वो गर्म ही होता है और कुछ नहीं होता। इफ़ सम ड्रिंक इज़ प्योर इन ए प्लास्टिक कंटेनर इट मे सिंपली गेट हॉट, हाउएवर इफ़ डायरेक्ट हीट इज़ गिवन इट मे डिफॉर्म आल्सो। और कुछ हम गर्म चीज़ जैसे प्लास्टिक कंटेनर में डालते हैं तो वो सिंपली केवल गर्म ही होते हैं। अगर हम डायरेक्ट गर्म चीज़ डालते हैं तो वो थोड़े से अलग शेप के हो सकते हैं। इफ़ सम वाटर, ठीक है। सेकेंड है सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट एंड इंक्रीज इन द लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। जैसे सम मटेरियल मेटल्स एंड एलॉय एक्सपेंड इन टू द लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कुछ मेटल्स को हम गर्म करते हैं तो उनकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। सच सब्सटेंस हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट एंड दे अंडरगो एक्सपेंशन, क्योंकि इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और ये फैल जाते हैं इनकी हीटिंग करने पर। वाटर आल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग, वाटर भी फैलता है। सम ऑब्जेक्ट में बर्न, कुछ ऑब्जेक्ट बर्न जल जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हैविंग लोअर काइंडली टेम्परेचर कैचेस फायर व्हेन हीटेड, क्योंकि गर्म करते ही ये आग पकड़ लेते हैं। जैसे ड्राई लीव्स, ठीक है, ड्राई लीव्स जैसे जंगल में आग पकड़ लेती है समर सीजन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही सब सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट, जैसे कुछ स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब। इट इज़ फाउंड दैट वन ऑन हीटिंग सम सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट, व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड at its boiling point the substance changes its state। जैसे when water is heated at its boiling point it change into vapor। जैसे boiling point पे हम इसको गर्म करते हैं तो वापर में चेंज हो जाता है। the change is reversible and we can again back water by condensation, और वापस वेपर से हम कंडेंसेशन के द्वारा वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग बाई डिज़ोल्विंग। डिज़ोल्विंग मतलब घुलना में क्या चेंज होता है। वैन हीट करने पर कोई भी चीज़ अच्छे से घुल जाती है। जैसे हम एक शुगर को कोल्ड वाटर में घुलेंगे तो धीरे धीरे घुलेगी, डिज़ोल्व होएगी, और हॉट वाटर में घुलेंगे तो वो फटाफट डिज़ोल्व हो जाएगी। वैन ए सब्सटेंस डिज़ोल्व इन अनदर सब्सटेंस द मिक्सचर इज फॉर्म्ड एंड द डिज़ोल्विंग थिंग्स डिसअपियर इन द सॉल्यूशन। जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है और वो सॉल्यूशन एक दूसरे में डिसअपियर हो जाते हैं। दस द सॉलिड सॉल्यूट चेंज इनटू लिक्विड, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में चेंज हो जाता है। द चेंज इज रिवर्सिबल एंड कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द सॉल्यूट बाय इवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। और ये चेंज कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, और इसको वापस हम बैक ला सकते हैं। उस चीज़ को हम वापस, जो हमने सॉलिड चीज़ डिज़ोल्व करी थी किसी लिक्विड चीज़ में, वापस उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? इवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, टर्म्स यहाँ पे टर्म्स देखिए कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इन लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस जो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में उसे सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे शुगर इज़ एडेड टू वाटर, जैसे हम वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर क्या है? सॉल्यूट। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्वेंट क्या होता है। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड ए सॉल्वेंट। जिस सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट को हम जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट। जैसे वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय डिज़ोल्विंग सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूट को हमने डिज़ोल्व करा सॉल्वेंट के अंदर तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक्टिविटी भी है, हमने 3 इक्वल बीकर्स लिए हैं और उनके अंदर हम एक शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट डाल देंगे। ठीक है,
पानी के अंदर, ठीक है, 1 by 1 करके। नाउ कीप एन एडिंग अंटिल नो मोर सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन देम, और जब तक मिलाते रहेंगे जब तक वो ज़्यादा मिलना बंद नहीं हो जाएगा। तो क्या है कि अलग अलग अमाउंट अलग अलग मात्रा में हम मिला सकते हैं, सॉल्युबल होता है। मतलब जैसा शुगर है उसकी मतलब हम कितना मिलाते जाएंगे कि एक फिक्स, जब तक कि उसका वो पॉइंट नहीं आ जाता जिसमें कि वो घुल नहीं सके तब तक मिलाते जाएंगे। तो अलग अलग अमाउंट अलग अलग सॉल्यूट का अलग अलग नेचर होता है घुलने का, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट हैपन इफ़ वी गो एंड एडिंग ए सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या होता है? सपोज इफ़ वी गो ऑन एडिंग शुगर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, देन ए टाइम विल कम व्हेन वी विल नॉट बी एबल टू ऐड मोर सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। हम जब चीनी मिलाते जाते हैं पानी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा। हम चीनी मिलाते जा रहे हैं तो घुलती जाएगी, लेकिन हम जब बहुत एक्सेस अमाउंट में जब शुगर डालेंगे तो वो घुलना बंद हो जाएगी। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वह अमाउंट जो सॉल्यूशन में और ऐड करने पर घुलेगा नहीं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो उसमें घुलना बंद हो जाएगा, तो उसे कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब उसमें हम और सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं थोड़े बहुत। देखिए यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले, विच वन इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, स्ट्रेचिंग और रबड़ को खींचना फिजिकल चेंज है, हीटिंग ऑफ आयरन रोड को गर्म करना फिजिकल चेंज है, फिर बॉइलिंग ऑफ एन एग केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार बॉयल को एग कर दी, एग को बॉयल कर लिया तो वापस हम उसको ओरिजिनल उसमें नहीं ला सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा है इसमें? देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ब्रेक हो जाएगा तो कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही है ना, टुकड़े ही हो रहे हैं उसके, ठीक है। ऐसे ही ब्लोइंग ऑफ बैलून को फुला रहे हैं अपन, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर को बर्न करने पर जो उसकी ऐश बनेगी, राख बनेगी, उससे हम वापस पेपर तो नहीं बना सकते, इसलिए ये केमिकल चेंज है। ए चेंज विच है रिवर्सिबल चेंज बताना है अपन को। मेकिंग ऑफ टी, चाय बन गई तो वापस से उसको हम ओरिजिनल में नहीं ला सकते। काउ डंग से बायोगैस, इसको नहीं ला सकते। केवल हम वाटर को वेपर में चेंज हो रही है तो वापस वेपर से हम वाटर बना सकते हैं, इसलिए भी आएगा इसमें। अब है फिजिकल, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज है जो रिवर्स्ड नहीं है? मतलब है तो फिजिकल चेंज लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। देखो कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीस, हमने पेपर को कट तो कर दिया है, लेकिन वापस कटिंग वाले पेपर को हम वापस हम न्यू पेपर नहीं बना सकते, वापस वैसा पेपर नहीं बना सकते। द वाटर चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग कैन बी रीऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ, वाटर को जो हमने वाटर वेपर में चेंज कर दिया तो वापस हम इसको वेपर से वाटर में कौन से प्रोसेस से करेंगे? कंडेंसेशन से, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। केमिकल चेंज ऑलवेज परमानेंट होते हैं, केमिकल चेंज ऑलवेज। ए फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल कंपोनेंट। फिजिकल चेंज में हम रिवर्स ला सकते हैं, हम ओरिजिनल कंपोनेंट बना सकते हैं वापस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्लो चेंज, ब्लास्टिंग ऑफ बम्प इज अनडिजायरेबल चेंज, कर्डिंग ऑफ मिल्क इरिवर्सिबल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन बार इज केमिकल चेंज, चेंजिंग ऑफ सीजन इज पीरियोडिक चेंज, मेकिंग टी इज़ ए परमानेंट चेंज, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने इधर से जो कीवर्ड वाले न्यू वर्ड वाले आपको दिए थे उनको भी नोटबुक में कर लेना, और इन क्वेश्चन आंसर को भी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।